में ग्रोसरी स्टोर खोलने का बिजनेस कैसा है, ये सवाल काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हैं। लो इन्वेस्टमेंट्स के जो बिजनेस हैं उसके पे भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ग्रोसरी से रिलेटेड काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं रिसेंटली कि भाई अगर हम अपना देसी ग्रोसरी स्टोर खोलें तो उसके बारे में आपका क्या सजेशन है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक तो देसी ग्रोसरी स्टोर और दूसरे देसी कुछ और चीज़ें भी जो बिजनेस में आते हैं। आपको बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं, कॉस्ट वाइज क्या आप नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कंसर्न है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ग्रोसरी स्टोर खोला जाए तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का। मेरा एक और चैनल है फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड, यासिर खान फूड एंड ट्रैवल, उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा, तो उसको भी काइंडली सपोर्ट करके मुझे उसमें दुआओं की आपसे गुजारिश। ग्रोसरी स्टोर अच्छा काम है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप कहां पे खोलना चाह रहे हैं। जब हम बात करते हैं देसी ग्रोसरी स्टोर, तो देसी ग्रोसरी स्टोर में आपके पास जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में या इंडिया में मिलती हैं, ज़्यादातर चीज़ें वो आप बेचते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जो हलाल मीट है वो भी आप बेचते हैं। तो अगर आपके जहन में है कि भाई हम जो है वो एक देसी ग्रोसरी स्टोर जो है वो बहुत ही लो जो इन्वेस्टमेंट है उससे खोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि है रेस्टोरेंट हो गया या कोई और बिजनेस हो गया, हम लो इन्वेस्टमेंट से खोल सकते हैं, तो गिव एंड टेक कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, आपको थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूं। ग्रोसरी स्टोर में मीट शॉप को जब आप करते हैं, सबसे पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, आप रिसर्च करेंगे जहां आप खोल रहे हैं वहां पे कितने देसी स्टोर हैं, आपने किस किस के साथ अपना कंपटीशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बड़े स्टोर्स हैं जो कि देसी ग्रोसरीज में काफ़ी बड़ा नाम है। उसमें एक है इकबाल स्टोर और इकबाल ग्रोसरीज, दूसरा है मेमन हलाल, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको ये सिर्फ दो बता रहा हूँ, जो कि इकबाल स्टोर तो काफ़ी बड़ा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक देसी मीट शॉप खोल रहे हैं और आपके सराउंडिंग्स में कोई बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, तो वो आप उसकी प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर सकते, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आप इकबाल स्टोर के 2-3 किलोमीटर के फासले में आप चाह रहे हैं कि मैं अपना देसी स्टोर खोलूं और आप सरवाइव करें, अल्लाह पाक करे ऐसा हो जाए, लेकिन चांसेस उसके कम है। इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें अच्छी खासी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेंटरी नहीं होगी, आप नए बंदे हैं, तो कोई भी आपको सामान क्रेडिट पे नहीं देगा, आपने सारा सामान खरीदना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोर का रेंट है, आप छोटा स्टोर लेते हैं 2000 स्क्वायर फीट का या 3000 स्क्वायर फीट का, और उसका फॉर एग्जांपल अगर रेंट है 6000, 7000, 8000, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी लोकेशन पे है, कहाँ पे आपने लिया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेंट। तो जितना ज़्यादा उसका रेंट है, फिर उसके यूटिलिटीज़ के बिल हैं, फिर उसी हिसाब से आपने उसमें वर्कर्स रखने हैं। अगर आपके पास मीट शॉप नहीं है तो बहुत कम लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि मीट से फिर ज़्यादातर लोग आते हैं कि वो चाहते हैं कि हर जगह हर चीज़ उनको एक ही जगह से मिल जाए। तो अगेन ऐसा नहीं है कि ये कोई 10, 15, 20 हज़ार डॉलर का काम है। इसमें आपको कम अज़ कम मेरे हिसाब से $1.5 लाख आप गिव एंड टेक में लेके चलें, तब आप जाके एक छोटा डिसेंट ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं। मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे लेवल का ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं। हाँ, आप लोग क्या करें, आप लोग चेक करें, अगर फॉर एग्जांपल आप टोरंटो या सराउंडिंग्स में आ रहे हैं तो टोरंटो और सराउंडिंग से आप बाहर जाएं, क्योंकि टोरंटो जो मेन सिटी है, राइट, जो ग्रेटर टोरंटो एरिया और उसके सराउंडिंग्स हैं, तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारे देसी स्टोर्स और दूसरे बिजनेसेस खुले हुए हैं। आप थोड़ा सा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाएं, अपने देसी जो है वो इस वक्त हर जगह पे हैं। आप जाएं, आप जाके मेहनत करें, वहाँ पे छोटा सा सेटअप बनाएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करें, राइट। उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंटरी को इंक्रीज करें। जितनी ज़्यादा आपके पास इन्वेंटरी होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर वहाँ से वापस ना जाए। हर चीज़ तो आप नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ें रखनी है, तो आप अपने जहन में कॉस्ट को लेके चलें। कम अज कम
$1.5 लाख तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बेयर मिनिमम, क्योंकि इसमें आपको कूलर चाहिए, इसमें आपको कटर्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट है, राइट। आपने पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर आगे 2-3 महीने का आपके पास कम से कम बैकअप होना चाहिए कि अगर आपकी सेल्स उस वक्त स्लो है, और फिर जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, डिफरेंट तरीकों से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या बहुत सारे अपने देशियों के रेडियो स्टेशन हैं, टेलीविजन पे आप, तो अगेन जब तक आपकी मार्केटिंग नहीं होगी लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, तो अगेन उसकी आपने पूरी रिसर्च करनी है, देखना है कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं या कितने स्टोर्स हैं उसकी सराउंडिंग्स में। आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस, आपने अपनी रिसर्च जो है वो हर चीज में करनी है। कोई भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, राइट, लेकिन उसके लिए लोकेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे ले रहे हैं, उसका रेंट कितना होना चाहिए। आपका रेंट अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा है तो आपकी फिर बचत नहीं होगी। कितने आपने उसमें एम्प्लॉयर्स रखने हैं, क्या क्या चीजें आपने उसमें बेचनी है, तो आपने ये पूरा एक इसका प्लान बनाना है कि भाई आपका जो पूरा प्लान है, जो बिजनेस प्लान जिसको कहते हैं, वो पूरा एक बनाना है आपने कि भाई हमने क्या क्या चीजें करनी है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अगर हम 2-3 महीने हमारे पास सर्वाइवल के पैसे हैं नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.5 लाख का स्टोर खोला और आपका जो महीने का कॉस्ट है, यूटिलिटीज के बिल है, रेंट है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, वो फॉर एग्जांपल 20,000 पे जा रही है महीने की, तो क्या आपके पास 60,000 या $80,000 प्लस आपने इन्वेंटोरी खरीदनी है, राइट। तो इन सब चीजों की आपने करनी है कैलकुलेशन, राइट। तो इतना आसान नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल कम से कम छोटे लेवल पे अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम हम 50, 60, 70,000 की ग्रोसरी उसमें इन्वेंटोरी डालेंगे, फिर आप मीट खरीदेंगे। जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा होलसेलर्स के साथ, वो आपको फिर क्रेडिट पे माल देना शुरू करेंगे, लेकिन शुरू में कोई भी आपको क्रेडिट पे माल नहीं देगा। तो जो भी काम आपने करना है, किसी को देखा देखी ना करें। इकबाल स्टोर जो है वो बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, वो पता नहीं कितने 25-30 साल से 35 साल से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो उनका काफी बड़ा वॉल्यूम है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है अपने नाम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आप अपने आप को इतने बड़े ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल करें, लेकिन अपनी रिसर्च करके करें। आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप पिज्जा स्टोर खोलना चाहते हैं, आप कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं बिजनेसेस में। उसमें बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, मेरे उस पे चैनल पे वीडियोस हैं, और वीडियोस में मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बनाऊंगा। लेकिन जो भी काम आपने करना है, जो भी बिजनेस आपने करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पिज्जा स्टोर खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको तकरीबन 1.5 लाख गिव एंड टेक चाहिए। आप एक चिकन का बर्गर शॉप खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी गिव एंड टेक आपको 150-200,000 चाहिए। अगर आप एक डाइन इन रेस्टोरेंट बना रहे हैं 3,000 स्क्वायर फुट का, तो तकरीबन आपको $2.5 से $3 लाख चाहिए, क्योंकि चीजें काफी एक्सपेंसिव हो गई। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आपने करना है, प्लीज अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करके, अपनी रिसर्च करके करें, अपने नंबर्स को कैलकुलेट करें। आए किसी प्रोफेशनल के साथ बैठें, किसी रियल्टर के साथ बैठें, किसी अकाउंटेंट के साथ बैठें, नंबर्स को कैलकुलेट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। Allah Hafiz, all the best and take care.